हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट अवेटेड हमारे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए पीछे के सवाल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या होता है ना, अपन नॉर्मली हमारे जितने भी बुक्स है अलग अलग, जैसे चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे वो टीएस ग्रेवाल की बुक हो, चाहे वो आपकी डीके गोयल की बुक हो, आप उनके जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हो तो उन एग्जांपल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपके चैप्टर के बीच में जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं ना, उनके तो आपको वहां पर सॉल्यूशन भी दे रखे होते हैं, ट्यूशन भी होता है, उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर शो करा हुआ होता है, जिसको आप आसानी से समझते हुए कि देखो ये आंसर आया है, कैसे आया है, इस आइटम को यहाँ पर शो किया है और इस आइटम को यहाँ पर शो किया है, और आप आसानी से उस एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट आप बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है पीछे के सवालों की, जब आप बुक के जो पन्ने पलटते हैं और जब चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर एंड होने के बाद में लिखा हुआ होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने में शायद आप में से कुछ हमारे दोस्तों की हल्की फुल्की हवा टाइट हो जाती होगी। हम सोचते होंगे कि भाई वहां पर क्वेश्चन तो दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, उसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन ये कैसे होने वाला है ये आपको दोस्तों नहीं बताया हुआ है। उसी के लिए हम आप आज के लिए लेकर आए हैं हमारे पीछे के सवाल सीरीज। इस पीछे के सवाल सीरीज के अंदर दोस्तों हम हमारे टीएस ग्रेवाल बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपके पीछे दे रखे हैं, पहला जो चैप्टर लेंगे वो अपन ले रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और आज उसी का एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हम अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। टोटल अगर आप यहाँ पर बात करें तो टोटल 57 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पीछे दे रखे टीएस ग्रेवाल की बुक में, चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें से आज एक सवाल अपन हमारे से छोटे से सेशन के अंदर करने वाले हैं। ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, उन एक एक क्वेश्चन के आपको एक एक वीडियोस अपलोड करवाए जाएंगे, सब में ये बात सिमिलर होगी। एक क्वेश्चन जो आज का होगा वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल के ऊपर आपको देखो इधर, कहां पर, ये इधर इस साइड के अंदर शो हो रखा है, जिस पर लिखा हुआ है आज अपन कौन सा करेंगे, पीछे के सवाल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रखा है आपको। ठीक है, तो ये सवाल आप कर रहे हैं। इस सवाल को अपन को कौन सा आइटम कहां पर शो करना है, कैसे उसका आंसर आ रहा है, कहां कहां आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कहां आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो सब कुछ अपन सीखने वाले हैं। टोटल 57 क्वेश्चंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक आपके हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर नहीं 45 तक, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 57 तक आपके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना। जब हमने सीरीज का नाम ही रख दिया पीछे के सवाल, तो सवालों की शुरुआत भी पीछे से की जाएगी। पीछे से मतलब क्वेश्चन नंबर 57 हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में 56, 55, 54 यूं करते करते हमारे डेली सेशन जो लगेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप उसकी थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इधर इधर के साइड में यहाँ पर पेश हो रखी है, तो वो क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे सेशन को। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। हमारा चैनल है अकाउंट्स अड्डा और कॉमर्स 365, जहां हमारी डेली लाइव क्लासेस लगती हैं। हमारे टेलीग्राम के चैनल को दोस्तों ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम का चैनल है कॉमर्स 365 नाम से और है अकाउंट्स अड्डा नाम से। आपके जितने भी क्लासेस है उन सभी के नोटिफिकेशंस, उनके अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। आपको शायद हो सकता है इंडिया के और भी यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूबर्स हैं जो आपको शायद क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए में कोई ऐसा नहीं है जो आपको पीछे के सवाल भी लाइव प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करवा रहा है। मैं आपके करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन का एक एक सेपरेट वीडियो आपको मिल रहा है और उसी सीरीज का पार्ट आज का ये आपका एक वीडियो। अनअकैडमी दोस्तों जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने पेश हूं इस सीरीज को लेते हुए। तो दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड किया हुआ है तो मेरी प्रोफाइल पर जाना, सचिन पारिक एसपी, आपको यह वीडियोस, आपको ये जो क्वेश्चंस है वहां पर भी मिल जाएंगे। बस मेरा नाम सर्च कर लेना सचिन पारिक, आपको मिल जाऊंगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा और अगर किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपसे कोड पूछा जाए तो वहां पर दोस्तों कोड एंटर कर दीजिएगा सचिन एसपी, SACHIN एसपी दोस्तों, आप वहां पर एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं है लेकिन आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो आप वहां पर लिख दीजिएगा अकाउंट्स BFF। ये कोड भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोड यूज कीजिएगा, फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। सारे क्वेश्चन अपन कराएंगे लाइव क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर भी और फ्री क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी। दोस्तों आप अपने कंफर्ट से वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है।
आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और फुल सिलेबस का कवरेज दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। आपको यहाँ पर मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव टेस्ट और बैच कोर्स होते हैं। एक ही सब्जेक्ट के आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खूब सारे एजुकेटर्स दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अकाउंटेंसी पढ़ना है, गौरव सर से पढ़ लो, प्लास सर से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, रोहित सर से पढ़ लो, सिद्धांत सर से पढ़ लो, आपके रजत सर से, मतलब इतने सारे एजुकेटर्स है ना आपके, आपको जो पसंद आए उन सर से आप दोस्तों वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो भी टॉप एजुकेटर्स। आपको डाउट सॉल्विंग भी होती है, सिलेबस का भी वो फुल कवरेज करवाते हैं, ऐसा नहीं है आधा अधूरा। फ्री में भी देखो मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोचो वहां पर क्या फील आएगा। एक मिली सेकंड का भी डिफरेंस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता है। आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। इस कक्षा के जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स अड्डा में एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स में, जहां आपको सारे क्वेश्चंस एक ही लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस मैक्स, मैन परफेक्ट और लाइव टेस्ट सीरीज का तो फायदा ही अलग ही है। तो कैसे लेना है रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन? प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर से दोस्तों वहां पर रजिस्ट्रेशन करना और सेलेक्ट करना अपना गोल। क्लास 11 या क्लास 12 सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, 100+ कोर्स यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, मिलने वालों को भी इसके साथ शेयर करना। कोई भी क्लास को अटेंड करो, कोड पूछे तो लगा देना सचिन एसपी। दोस्तों प्लस के अंदर आपको पेड क्लासेस मिलती हैं, जहां आपको सब्सक्रिप्शन एक, फायदे अनेक होते हैं। फ्री वाले सेक्शन के अंदर फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती है। मुझे ढूंढना है तो फ्री वाले सेक्शन में चले जाना, मैं आपको दोस्तों वहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में जाना या फिर पेड क्लासेस पे जाना और किसके ऊपर क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि अपने को चाहिए रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। प्लस और आइकॉनिक जो पसंद आए वो दोस्तों सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। प्लस के अंदर डेली लाइव क्लास होती है, आपको वहां पर लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोचिंग वाला फील, जहां सारे बेनिफिट्स प्लस के, पर्सनल मेंटर, डाउट सॉल्विंग और पेरेंट कनेक्ट के भी फीचर आपको मिलते हैं। तो आज ही अनअकैडमी के ऐप पर जुड़े और सब्सक्रिप्शन ले लें। 1 मंथ की जो प्राइस है काफी कॉस्टली है, साफ साफ मुंह से बोलूंगा, 4500 रुपीज पर मंथ। लेकिन 12 मंथ की प्राइस ऑल ओवर इंडिया में कोई कंपीट नहीं कर सकता है, ओनली फॉर 15,000 रुपीज, यानी कि 1250 रुपीज पर मंथ ओनली। इसके ऊपर भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं सचिन एसपी या फिर आपका नया कोड अकाउंट्स BFF, तो आपको मिलता है फ्लैट 10% डिस्काउंट। प्राइस हो जाती है 13,500 रुपीज ओनली। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए, लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट और स्टडी प्लानर भी चाहिए, वो भी प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ, तो ले लीजिए आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी जो प्राइस है 12 मंथ की सिर्फ 28,000 रुपीज, पर्सनल कोचिंग के फीचर के साथ। आज ही दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेवें। प्रीफर्ड मेथड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग या फिर कैश में भी ICICI बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। और अनअकैडमी के जो कॉम्बैट होते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है, जहां वीकली बेसिस पर अनअकैडमी स्टूडेंट्स को करोड़ों के प्राइज अवेलेबल करवाती है। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होते हैं, ये मैंने आज से कुछ महीने, कुछ साल पहले सुना था। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होता है, लेकिन अनअकैडमी के पर ये वीकली बेसिस पर होते हैं। करोड़ों रुपए के प्राइस दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास 11-12 के लिए होने वाला है 4 जुलाई को दोपहर 1 बजे, जरूर ज्वाइन करें। कोड एंटर कर देना सचिन एसपी एनरोलमेंट करने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड एक ध्यान रखना, सचिन एसपी 10%, और ये कोड है जो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने में आपको हेल्प करता है। दोस्तों अपन अभी पढ़ रहे हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन पीछे के सवाल सीरीज हमारी चल रही है, तो पीछे के सवाल अपन कर रहे हैं। हमारा मुद्दा, हमारा मेन जो लक्ष्य, हमारा मेन जो पर्पस है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इतने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ना कि 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको अकाउंटेंसी में कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों सारी क्लासेस देखिएगा, कोई डाउट्स हो तो चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा सेशन। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मैं पेश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, और यू बोल सकते हैं हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है, जो आपको क्या कहना चाहता है अपन देख लेते हैं। हमारे सेशन का भी आज का आखिरी सवाल होने वाला है। शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड विद व्हाइल फॉलोइंग प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। सवाल को पढ़ने बहुत गड़बड़ होती है। इसमें एसेट ग्रेड, इसमें 3 केस दे रखे हैं, तो तीनों केस में अलग अलग चीजें होंगी। आपके सामने साल दे रखा है 31 मार्च 2020, 21 को एंड होने वाला। ईयर चल रहा है ईयर 2020, ईयर 2021।
केस वन आपको दोस्तों क्या बोलता है कि सब 3 सवाल है, यहाँ पर 3 सवाल है, तीनों को अपन अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। डील्ड मतलब होता है उनके साथ आप कैसे, मतलब कहते हैं ना, डील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, कैसे उनके बीच में सौदा करेंगे, ऐसा मतलब सौदा तो इसका मतलब होता है आप कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे, कैसा उनका आप ट्रीटमेंट करेंगे, ये कहने का मतलब ये है। हिंदी में तो नहीं पता इसका मीनिंग ऐसे एज इट इज मीनिंग क्या है, लेकिन डील्ड का मतलब है कि उनके साथ आप कैसा बिहेवियर करेंगे, आप उनका कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे मेहमान आते हैं तो मेहमानों के साथ आप कैसे डील करते हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उन प्रॉब्लम्स के साथ आप कैसे डील करते हैं, उनके साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, मतलब अलग अलग मैं आपको वर्ड से जो बता देता हूँ। और अगर आप डील्ड का भी कहना चाहें तो डील्ड का भी अपन हिंदी जो वर्ड है, देखो क्या डील्ड मीनिंग इन हिंदी, डील्ड का अगर हिंदी की बात करें, अरे ये क्या हो गया, चलो मेरे नहीं खुल रहा, आप ही देख लो अपने हिसाब से। अच्छा आपने लिख दिया, उनका क्या करेंगे, एक बार हिंदी में भी बता दीजिए, मैंने देख लिया कीर्ति जी। हेलो खुशी जी, स्वागत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको अपन 3 सवाल है तो इन तीनों सवाल को अपन कर लेते हैं। केस वन आपको क्या बोलता है, केस होता है कि केस, केस वन आपको बोलता है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख। हाँ, डीएल इज इक्वल टू उनका क्या करेंगे, हाँ वो तो है ही, डीएल का मतलब उनका क्या करेंगे, और हिंदी में एज इट इज मीनिंग, डील को आप हिंदी में बोलते हैं सौदा, वैसे तो सौदा होता है, निपटारा कैसे करेंगे आप यूं कह सकते हैं, उनके साथ आप कैसे निपटेंगे, निपटना है ना, आप तो समझ गए कैसे निपटेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन आपको 6 लाख रुपीज दे रखा है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। कैपिटल फंड एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 20 लाख रुपीज। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं अगर इसकी एक बैलेंस शीट बनाना चाहता हूँ, आपके यहाँ पर क्या दे रखा है, आपके यहाँ पर दोस्तों दे रखा है एक केस वन, जिसमें आपको बोल रहे हैं, अपन पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट में बना देता हूँ, अपन यहाँ पर बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, जहां आपको दोस्तों बोल रहा है कि जो भी बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के अंदर आपने क्या कर रखा है, कैपिटल फंड आपका है, क्या है, कैपिटल फंड है, जिस कैपिटल फंड के अंदर कितना पैसा पड़ा है, 20 लाख रुपीज दोस्तों आपके पड़े हैं, ठीक है। आपने क्या किया, अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आप कॉमर्शियल है तो बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है, तो अगर आपके लाइबिलिटी साइड में 20 लाख है तो पक्का इसके इक्वल अमाउंट हमारे एसेट साइड में भी होगा। एसेट साइड में वो कैश में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं इसको क्या मानकर चल रहा हूँ, मैं उसको कैश का बैलेंस मान के चल रहा हूँ। सर डील का मीनिंग होता तो बिजनेस स्पेशली बाइंग एंड सेलिंग। देखो इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, जहां पर एक ही वर्ड के खूब सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। डील का मतलब ऐसा होता है ना, स्पेशल डील है ना, ऑफर आता है ना, स्पेशल डील मतलब वो स्पेशल ऑफर हो जाता है। डील का मतलब आपके एक सौदा भी हो जाता है, एक ट्रांजेक्शन भी हो जाता है। डील का मतलब उसके साथ निपटना भी हो जाता है। डील का मतलब एक ही वर्ड के खूब सारे मीनिंग हो जाते हैं आपके इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, कैश का बैलेंस भी ये मान के चल रहा है कि 20 लाख रुपीज आपके पास में कैश का बैलेंस होगा, क्योंकि बैलेंस शीट को मैच करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। सिचुएशन वन आपको क्या बोल रही है, आपने दोस्तों क्या करा है, आपने एक्सपेंडिचर किया है एक पवेलियन को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन का मतलब होता है, पवेलियन दोस्तों आपके एक तरीके से टूर्नामेंट या फिर बोल सकते हैं आपके क्रिकेट ग्राउंड से रिलेटेड होगा एक तरीके से। और ये जो नेचर है, ये जो आइटम है, ये आपके एक बिजनेस में एसेट के रूप में क्रिएट होता है। ये क्या होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन है वो क्या होता है, वो आपके बिजनेस में एक एसेट के रूप में काम करता है। मतलब ये कौन से नेचर का आइटम होता है, ये आपके लिए कैपिटल नेचर का आइटम होता है। इसका ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में करते हैं, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर शो नहीं करते। आपको पता है ना, जब भी आप किसी एसेट को परचेस करते हैं, सर व्हेन यू अनाउंस्ड क्विज कार्निवल विनर्स, हेलो फरीन जी स्वागत है आपका। क्विज कार्निवल के जो फाइनल विनर्स है वो, आई एम सो सॉरी मैंने काफी देरी कर दी उनको अनाउंस करने के लिए, उसके अब थोड़ा सा लोड है जो सर से कम हुआ है तो मेरे को करना पड़ेगा, गौरव सर तो बहुत ज्यादा बिजी है, मैं कर दूंगा अनाउंसमेंट जल्द ही, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन का मतलब है आप पवेलियन का निर्माण कर रहे हो जो कि ग्राउंड से रिलेटेड होगा। अगर आप किसी एसेट को परचेज करते हो, आप किसी एसेट का निर्माण करवाते हो या फिर किसी आप एसेट को सेल करते हो, तो उस परचेज और सेल को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन का मतलब क्या हो गया, आप एक ग्राउंड बनवा रहे हो, जैसे आप बिल्डिंग बनवाते हो ना, वैसे आप पवेलियन बना रहे हो, एक बिल्डिंग टाइप कुछ बनवा रहे हो, तो उसके लिए जो भी आपने पैसे खर्च किए वो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। और यहाँ पर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अगर एसेट के ऊपर पैसे खर्च किए हैं तो आपकी क्या हो रहा है, एक नई एसेट आपके बिजनेस में बन रही है।
आपने एंट्री क्या करी, आपने एंट्री करी कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन अकाउंट डेबिट, और 2 में आपने लिख दिया कैश से आपने बैंक से आप पेमेंट जो कर रहे हो। सही बात है, कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, आपके एसेट क्रिएट होती है, आपके बिजनेस में एक एसेट आ रही है। यानी जब आप दोस्तों क्या बनाएंगे, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप क्या शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे कि हमारे पास जो कैश का बैलेंस था, जो हमारे पास में कैश का बैलेंस था पहले कितना था, कैश का बैलेंस पहले 20 लाख रुपीज था, जिसमें से 6 लाख रुपीज क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसा कहाँ चला जाएगा, वो 6 लाख रुपीज आपके चला जाएगा। एक आप पवेलियन फंड, पवेलियन बना रहे हो, एक ग्राउंड टाइप कुछ चीज बना रहे हो, जो भी बना नहीं है, जो बनकर रेडी नहीं हुआ है, वो अभी भी क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी आप इसको बोल सकते हैं पवेलियन, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, WIP अपन बोलते हैं, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। जो कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज का दोस्तों यहाँ पर अमाउंट जो हो जाएगा। कैश में बैलेंस कितना आ जाएगा, कैश में बैलेंस 14 लाख रुपीज आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी बात थी, खूब सारा पैसा पड़ा था, उस खूब सारे पैसे में से अपन ने पैसा खर्च किया, उन पैसों को खर्च करके एक ग्राउंड अपन ने बना लिया, जिसका काम अभी चल रहा है, तो अपन ने पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस में लिख दिया। इधर अमाउंट कितनी हो जाएगी, इधर टोटलिंग हो जाएगी आपके 20 लाख रुपीज। मैंने कहा ही था, अगर कोई एसेट क्रिएट करते हो तो उसका फर्क इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं पड़ता है, आपके पास पैसा होता है, उसी पैसे का आप कहीं पर यूज कर देते हो। ठीक है ना, कैपिटल फंड भी इधर कितना आ जाएगा, कैपिटल फंड भी इधर 20 लाख रुपीज आ जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया मेरे को बताओ, कैपिटल फंड के ऊपर कुछ फर्क पड़ा क्या, कैपिटल फंड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सारे पैसे कैपिटल के थे, बस आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जहां सारा पैसा कैश में था, आपने कुछ पैसा एक एसेट खरीदने के अंदर लगा दिया। अगर आप दोस्तों क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पर बोलते हैं, देखो ध्यान रखना, दो चीजें होती है, एक आपकी चीज होती है रिपेयर, एक आपकी चीज होती है रिपेयर, और एक आपकी चीज होती है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन या फिर एक्सटेंशन, या फिर आप बोल सकते हैं उसको परचेज। तो देखो रिपेयर का तो मतलब क्या होता है, रिपेयर का तो मतलब होता है आपके लिए एक्सपेंस, वो भी कौन से नेचर वाला, रेवेन्यू नेचर का, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर एक एसेट आपकी क्रिएट होती है कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन में, और रिपेयर में सिर्फ खर्चा होता है। यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन करवाया, ये आपकी जो ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट दिखना चाहते हो तो बोल देंगे कि जो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 14 लाख रुपीज, पवेलियन construction work in progress will be shown in the asset side of the balance sheet with amount of 6 lakh, capital fund is equal to 20 lakh। पहले भी 20 था, अब भी 20 है। बात करते दोस्तों हमारे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 आपको क्या कहना चाहता है, वो पढ़ लेते हैं। केस नंबर 2 बोलता है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, यहां पर भी आपने 6 लाख रुपए का आपने एक्सपेंस किया। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का वर्क वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, चलो ये भी बहुत बढ़िया बात है। एंड हैज नॉट कंप्लीटेड येट, यहाँ पर भी दोस्तों अपन क्या करते हैं, यहाँ पर भी मैं दोस्तों एक ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पर आपके बना देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट सेम टू सेम ही बन जाएगी, सेम टू सेम ही बन जाएगी। इधर आपके सामने क्या है, आपके सामने कैपिटल फंड का जो बैलेंस वो दे रखा, कितना, कैपिटल फंड का बैलेंस दे रखा है 20 लाख रुपीज दे रखा है, कहीं पे 20 लाख रुपीज। पढ़ लेते हैं पहले सवाल को, अपने पढ़ाई में। पवेलियन फंड एज एट 31 मार्च 2020, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, पवेलियन का फंड भी दे दिया 31 मार्च 2020 को 10 लाख रुपए का, कैपिटल फंड दे दिया 30 लाख रुपए का। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, इतनी देर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक्सपेंस ही दे रखा था, सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर, सेकंड वाले केस के अंदर आपको एक स्पेसिफिक फंड दे रखा है, और वो जो स्पेसिफिक फंड है ना, उसमें जितनी भी इनकम होगी और आप जो भी एक्सपेंस करेंगे, उस एक्सपेंस से एक नई एसेट क्रिएट होगी। और जब कोई एसेट क्रिएट होती है किसी स्पेसिफिक फंड से, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो दोस्तों हम हमारे इस केस के अंदर सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर अपन कैपिटल फंड का बैलेंस शो करते हैं 20 लाख रुपए। यहाँ पर आपके एक फंड है जिसका नाम क्या है, जिस फंड का नाम है पवेलियन फंड। कौन सा फंड है, पवेलियन फंड है, जिसका अमाउंट कितना है 10 लाख रुपीज दोस्तों पवेलियन फंड के अंदर आपके शो कर रखा है। अगर आप कैश बैलेंस की बात करेंगे तो आपकी टोटल कितना कैश में आ जाएगा, टोटल कैश के अंदर 30 लाख रुपीज दोस्तों अपन शो कर देंगे। बैलेंस हमारे क्या हो जाएगा, बैलेंस हमारे बैलेंस शीट का मैच हो जाएगा। ओपनिंग की बात कर रहा हूँ अभी, आपके 20 लाख रुपए तो कैपिटल फंड के अंदर है, और आपके बाकी के पैसे, बाकी के पैसे आपके कहाँ है, बाकी के पैसे आपके उसमें 20 लाख रुपए तो कैपिटल फंड में, और 20 लाख रुपए आपके हमारे स्पेसिफिक फंड के अंदर पड़े। बैलेंस शीट की टोटल तो 30 लाख ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर ये पैसा कैपिटल फंड में भी होता ना तो बात एक ही है, लेकिन अलग से दिखाने का मतलब इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा सकता है पवेलियन फंड बनाने के लिए। जब भी कोई एक्सपेंस करेंगे तो एक नई एसेट क्रिएट हो जाएगी। यानी कि जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे आपके पास एक तो कैपिटल फंड है,
एक आपके सामने इधर कैश का बैलेंस है और एक इधर आपके सामने पवेलियन फंड। ठीक है, पवेलियन फंड थोड़ा नीचे दिखाते हैं, मेरे को जरूरत पड़ेगी अभी। अब ये आपको दोस्तों कहना क्या चाहते हैं, इसको अपन समझने की आसानी से कोशिश करते हैं। बोला है आपको कि एक्सपेंस आपने किया है 6 लाख रुपए का। कितने का एक्सपेंस किया है? 6 लाख रुपए का। कैश का बैलेंस कितना था? कैश का बैलेंस दोस्तों हमारे सामने था 30 लाख रुपीस, जिसमें से 6 लाख रुपए दोस्तों आपने खर्च कर दिए। कैश का बैलेंस कितना बच जाएगा? 24 लाख रुपीस आपके सामने कैश का बैलेंस बच जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, दिखा दिया। आपको बोला ये वर्क अभी भी क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस है। ये 6 लाख रुपए आपने खर्च किए ना, ये कोई एक्सपेंस नहीं किया। अगर ये एक्सपेंस होता तब तो कैपिटल फंड में से लेस हो जाता, लेकिन ये जो आपने एक्सपेंस किया है उसकी मदद से एक नया एसेट क्रिएट हो रहा है। अगर एसेट क्रिएट नहीं होता, अगर एसेट क्रिएट नहीं होता तो अपन क्या करते? ये 6 लाख रुपए डायरेक्टली इस पवेलियन फंड में बैलेंस कितना पड़ा है? एक सेकंड। पवेलियन फंड के अंदर बैलेंस पड़ा है 10 लाख रुपीस। पवेलियन फंड के अंदर बैलेंस कितना पड़ा है? 10 लाख रुपीस। आपने 6 लाख रुपए खर्च किया। 6 लाख रुपए आपने खर्च किए स्पेसिफिक फंड के लिए, तो सीधी सीधी बात है ये 6 लाख रुपए इस फंड में से क्या हो जाएंगे? इस फंड में से माइनस हो जाएंगे। इस फंड में पैसा कितना बच जाएगा? इस फंड के अंदर पैसा बच जाएगा 4 लाख रुपीस दोस्तों आपके बच जाएगा। अब दोस्तों अगर क्या होगा आपके सामने, यहाँ पर अपन दिखाएंगे, यहाँ पर अपन क्या दिखाएंगे? तो आपके एक सेकंड को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके यहाँ पर एक स्पेसिफिक फंड बना हुआ था, जिस फंड का नाम था पवेलियन फंड, जिसमें बैलेंस है 10 लाख रुपीस, जिसमें से 6 लाख रुपए दोस्तों आपने खर्च कर दिए एक पवेलियन बनवाने के लिए। ठीक है, 6 लाख रुपए खर्च कर दिए। जैसे 6 लाख रुपए खर्च किए, 6 लाख रुपए केस से भी चले गए और 6 लाख रुपए उस फंड में से भी चले गए। अब आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं कि क्या कोई एसेट क्रिएट हो रही है या कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही। एसेट क्रिएट नहीं हो रही होती तब तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता। अगर एसेट क्रिएट नहीं हो रही होती तो तब तक काम यहीं पे खत्म हो जाता। अब कैपिटल फंड के अंदर बैलेंस कितना है? कैपिटल फंड के अंदर दोस्तों बैलेंस है 20 लाख रुपीस। आप यहाँ पर 20 लाख रुपीस बैलेंस शो करते हैं। लाइबिलिटी साइड की जोड़ कर लो, 20 और 4 कितना होता है? 24। कैश का बैलेंस भी कितना है? 24। बैलेंस इक्वल मैच हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक एसेट क्रिएट हो रही है और उस एसेट का नाम क्या है? उस एसेट का नाम है पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे ही एक नई एसेट क्रिएट हो गई, कितने रुपए की? 6 लाख रुपए की दोस्तों आपकी एसेट क्रिएट हो गई, तो जो अमाउंट आपने इस पवेलियन फंड में से लेस किया है उसके इक्वल अमाउंट आप हमारे कैपिटल फंड के अंदर क्या कर देते हैं? कैपिटल फंड के अंदर दोस्तों पर ऐड कर देते हैं। यानी अगर आप जोड़ करेंगे तो कैपिटल फंड कितना हो जाएगा? कैपिटल फंड हो जाएगा 26 लाख रुपीस। जोड़ करेंगे तो इधर अमाउंट आ जाएगा 30 लाख रुपीस और आपके एसेट साइड में भी अमाउंट आ जाएगा 30 लाख रुपीस। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आपने क्या करा? स्पेसिफिक फंड बना हुआ था, जैसे ही स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड आपने कोई एक्सपेंस किया तो उसके इक्वल अमाउंट आपने उस फंड में से निकाल दिया और वही अमाउंट आपके सामने कैश से भी चला गया, बैलेंस बराबर मैच हो गया। लेकिन जो आपने एक्सपेंस किया ना, उस एक्सपेंस के बदले में एक एसेट क्रिएट हो गई। जैसे ही बिजनेस में एसेट क्रिएट हुई उसके इक्वल अमाउंट जितना आपने उस फंड में से निकाला है ना, वो अमाउंट आप हमारे कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे ताकि बैलेंस हमारे मैच हो जाए। जो ये पैसा, जो आपके ये पवेलियन फंड का पैसा एज ए लायबिलिटी के रूप में काम कर रहा था, वही पैसा अब 6 लाख रुपए हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी बन जाता है। हमारे बिजनेस का उस पर हक है जो हो जाता है, वो पैसा अब हमारा हो जाता है। बैलेंस आपके सामने मैच हो गया। केस नंबर 2 समझ गए? अगर आप इसका स्टेटमेंट देना चाहते तो आप देंगे कि कैपिटल फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हो जाएगा 20 + 6 यानी 26। पवेलियन फंड का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 10 - 6 यानी कि 4 लाख। कैश का बैलेंस हो जाएगा 24 लाख और पवेलियन फंड वर्क इन प्रोग्रेस विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज 6 लाख रुपीस। क्लियर है? हेलो सत्यम जी, स्वागत है। हेलो शिवानंदा जी, आपका भी स्वागत है। सभी दोस्तों का स्वागत है, वेलकम। मेरे हिसाब से ये भी दोस्तों आपके डाउट है जो अब डाउट नहीं होना चाहिए। केस नंबर 3 भी अपन देख लेते हैं और आपके फंड बेस्ड अकाउंट के जितने टाइप के क्वेश्चन है ना वो आपके हो चुके हैं। कोई डाउट तो पूछ लो। क्लियर ना? ये केस नंबर 2 भी क्लियर? लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, नो डाउट तो नो डाउट भी लिख दीजिए, डाउट तो डाउट भी आप लिख दीजिए। केस नंबर 3 के बारे में दोस्तों अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर भी अपन क्या बनाएंगे? यहाँ पर भी अपन हमारी एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। लगभग सिमिलर ही बन रही है सबके अंदर, थोड़ा सा फर्क हो रहा है बस। अरे ज्यादा बड़ी बना रहे हो आप, बड़ी से क्या करोगे? नो डाउट है, चलो बहुत बढ़िया। नो डाउट है, नो डाउट्स, ओके ठीक है। केस नंबर 1 भी हो गया, केस नंबर 2 भी हो गया। 3 क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपए किया है, बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट नहीं हुआ, चलो बहुत बढ़िया। कैपिटल फंड दे रखा है आपको 10 लाख, नहीं सॉरी, पवेलियन फंड दे रखा है 10 लाख रुपए का, चलो बहुत बढ़िया। कैपिटल फंड दे रखा है 20 लाख रुपए का, यह भी बहुत बढ़िया। डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम पवेलियन आपके सामने दे रखा है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए
आपके डोनेशन रिसीव हुआ उस फंड से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट पे अपन दिखाएंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितने का है? ट्यूशन के हिसाब से कैपिटल फंड है 20 लाख रुपीस का। ट्यूशन के हिसाब से पवेलियन फंड है कितने का? पवेलियन फंड है आपके सामने 10 लाख रुपीस का। कैश का बैलेंस आपके बराबर बराबर आ जाएगा, उधर 30 लाख में है तो इधर भी 30 लाख रुपीस आपके सामने हो जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस है। ये भी क्या है? ये भी आपके सामने एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। 30 लाख रुपीस जोड़ कर दीजिए, 30 1 2 1 2 3, ठीक है। आगे दोस्तों अपन बात करें तो अपन बनाते हैं हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, है ना। आखिरी सवाल है और इसमें तो केस तो 3 ही दे रखे हैं, मैं आपको अपनी मर्जी से एक और नया केस जो बना के दिखाऊंगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट दोस्तों अपन बनाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाँ, कैपिटल फंड का बैलेंस भी दिखाएंगे, पवेलियन फंड का बैलेंस भी अपन दिखाएंगे, कैश का बैलेंस भी दोस्तों अपन यहाँ पर दिखाएंगे। आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 6 लाख रुपए आपने पवेलियन के लिए खर्च किए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, 6 लाख रुपए खर्च किए मतलब क्या हुआ, कैश के अंदर जो 30 लाख रुपए थे उस 30 लाख में से 6 लाख रुपए आपके क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। और उसके इक्वल अमाउंट आपके एसेट क्रिएट हो जाएगी, जिस एसेट का नाम क्या हो जाएगा, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। कितने रुपए की? 6 लाख रुपए की दोस्तों आपके सामने एक एसेट क्रिएट हो गई। आपके इस पवेलियन फंड में पैसा कितना था? पवेलियन फंड के अंदर 10 लाख रुपए था। इस पवेलियन फंड में जो 10 लाख रुपए था उसमें से 6 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे क्योंकि आपने एक्सपेंस कर दिया, और एक्सपेंस कर दिया 6 तो माइनस हो गए, लेकिन नई एसेट भी तो क्रिएट हो गई। तो एसेट क्रिएट होते ही आपका जो कैपिटल फंड है, जो कैपिटल फंड का जो बैलेंस है 20 लाख रुपीस, उस 20 लाख रुपीस के अंदर ये 6 लाख रुपीस क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। समझ लो। पहली बात तो ये कि आपने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस करते ही कैश में से भी माइनस हो गया और आपके प्राइस उसमें से पवेलियन फंड में से भी माइनस हो गया। जैसे ही एसेट क्रिएट हुई वो का वो अमाउंट आपके कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो गया, जितना आपने इस पवेलियन फंड में से माइनस किया था, ठीक है। चलिए आगे एक और लाइन दे रखी है, क्या बोल रहा है आपको कि आपको डोनेशन फॉर पवेलियन, आपको पवेलियन के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है 1 जनवरी को 5 लाख रुपए का। 1 जनवरी 2021 को 5 लाख रुपए का आपको डोनेशन भी रिसीव हुआ है पवेलियन फंड के लिए। स्पेशल पर्पस के लिए आपके डोनेशन है तो स्पेसिफिक फंड के अंदर ऐड हो जाता है। ये 5 लाख रुपए आपके पवेलियन फंड के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये पैसे कैश में आ रहे हैं तो ये 5 लाख रुपए आपके सामने कैश के अंदर भी ऐड हो जाएंगे। आप बैलेंसेस मैच कर लीजिए, काम हो जाएगा। कैपिटल फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस वो कितना आ जाएगा, 26 लाख रुपीस आ जाएगा। पवेलियन फंड में 10 लाख थे, 6 लाख का खर्चा कर दिया तो 4 लाख बचे, 5 लाख आपको और मिल गए तो आपके सामने अमाउंट आ जाएगा 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपीस दोस्तों आपके पवेलियन फंड के अंदर भी आ जाएंगे। टोटल आप करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 35 लाख रुपीस, सॉरी 2609 कितना हो रहा है, 2609 30 5 35, 35 लाख रुपीस दोस्तों आपके कैपिटल इधर एसेट लायबिलिटी साइड की जोड़ आ जाएगी। हेलो त्रिपाठी जी, हेलो नंदना जी। और अगर कैश की बात करो 30 लाख आपके पास कैश था, 6 लाख आपने खर्च किया तो 24 बचा, 24 और 5 आपको और मिल गया तो 29 लाख रुपीस। 29 लाख रुपीस दोस्तों आपके सामने कैश का बैलेंस भी आ गया। 29 और 6 कितने होते हैं, ये भी आपके सामने 35 लाख रुपीस हो जाते हैं। हेलो राजवरंजन कुमार जी, सभी दोस्तों से कहना है कि डेली लाइव क्लास अटेंड करिएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टीएच ग्रेवाल बुक के अपन पीछे के सवाल कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपके 15 है। कल अपन 16 17 18 उससे आगे की तरफ अपन करेंगे। तो केस नंबर 3 भी दोस्तों आपके सामने हो गया। बैलेंसेस आपके मैच हो चुके हैं। कोई डाउट है? क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, जो भी अगर आप स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड आप एक्सपेंस करते हो तो वो एक्सपेंस उस फंड में से माइनस होता है, और जितना आप माइनस करते हो उतना का उतना ही कैपिटल फंड में ऐड होता है। कब? जब कोई एसेट क्रिएट होती है, ठीक है। इनकम हो रही तो वो इनकम इसके अंदर ऐड हो जाती है, और इनकम और एक्सपेंस हो रहा है तो वो तो कैश के ऊपर डायरेक्ट फर्क पड़ना ही है। एसेट क्रिएट हो रही तो बैलेंस शीट में एसेट भी दिखा देते हैं और बैलेंस आपके मैच हो जाता है। मैं आपके सामने एक नया केस क्रिएट कर रहा हूँ, नया केस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम हो जाएगा केस नंबर 4। केस नंबर 4 दोस्तों क्रिएट हो जाएगा, जो आपके सामने मैं सबसे एंड में क्रिएट कर देता हूँ। वही आपके सामने यही वाला सेम सिस्टम है, ठीक है। केस नंबर 4 है। यहाँ पर भी इसके अंदर दोस्तों अपन क्या करते हैं, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। मैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं आपके पास है क्या क्या, फिर आपको मैं केस समझा देता हूँ। आपके सामने क्या दे रखा है, कैपिटल फंड का जो बैलेंस है वो दे रखा है सेम टू सेम 20 लाख रुपीस। ट्यूशन में नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। पवेलियन फंड, पवेलियन फंड दोस्तों आपके दे रखा है कितने का, 10 लाख रुपीस का, ठीक है। कैश का जो बैलेंस है, कैश का जो बैलेंस वो कितना दे रखा है, कैश का बैलेंस आपको दे रखा है इधर 30 लाख रुपीस, ठीक है। अब आपके सामने क्या हुआ, अब आपके सामने क्या हुआ, आप सभी को पता है ये 30 लाख रुपीस बैलेंस है जो हमारे मैच हो गया है, ठीक है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जब भी आपको कोई इनकम होगी स्पेसिफिक पर्पस वाली तो उस स्पेसिफिक पर्पस के अंदर ऐड हो जाएगी। यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने पूरे साल में आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, हाँ सॉरी
अपन क्या करते हैं, अपन दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपने आपकी जो एसेट क्रिएट है या फिर जो पवेलियन फंड है ना, उस पवेलियन फंड के लिए जो एक्सपेंस है ना, इस बार एक्सपेंस आपने 6 लाख रुपए का नहीं किया। आपको यहाँ पर कैपिटल फंड का भी बैलेंस शो करना है, आपको यहाँ पर पवेलियन फंड का भी बैलेंस शो करना है, आपको यहाँ पर कैश का बैलेंस भी शो करना है। आपको पूरे साल के अंदर जो भी पवेलियन फंड का बैलेंस था, कितना बैलेंस था, 10 लाख रुपीस दोस्तों आपके सामने बैलेंस था। और आपको और इनकम हो गई, इनकम को अपन क्या करते हैं, इनकम को दोस्तों अपन इसमें ऐड कर देते हैं, 2 लाख रुपीस दोस्तों अपन इनकम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हमारे सामने जो कैश का बैलेंस था पहले कितना था, कैश का बैलेंस 30 लाख रुपीस था, 2 लाख रुपए की आपकी और इनकम हो गई तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब आपको बोला कि पूरे साल में आपने पवेलियन फंड के लिए जो एक्सपेंस है ना, वो एक्सपेंस आपने 15 लाख रुपए का कर दिया। एक्सपेंस कितने का कर दिया, एक्सपेंस दोस्तों आपने 15 लाख रुपए का कर दिया। यहाँ पर समझाने का मतलब क्या है कि जब एक्सपेंस किसी फंड से ज्यादा हो जाए और उस फंड से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक, उस फंड से रिलेटेड, एक सेकंड सॉरी, जब आप किसी स्पेसिफिक फंड आपके बना हुआ होता है और इससे रिलेटेड एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाए, कोई एसेट क्रिएट होती है, तो उस सिचुएशन में आपको कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर एसेट क्रिएट नहीं होती है तब तो एक्सीज अमाउंट को अपन क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे अगर मान लो 15 लाख का एक्सपेंस हो गया, 15 लाख का एक्सपेंस हो गया, अगर एसेट क्रिएट आपके सामने नहीं होती, अगर आपके सामने एसेट क्रिएट नहीं होती तो अपन क्या करते हैं, ये जो 3 लाख रुपए जो मतलब पवेलियन फंड बैलेंस कितना, 10 तो पहले से था, 2 और जुड़ गया कितना हो गया आपके 12 हो गया, 12 में से 15 के तो कितने, 3 लाख रुपए माइनस है, तो 3 लाख रुपए आपके कैपिटल फंड में से कम हो जाते, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस में ऐसे लो शो करते हैं, और ऐसे लो शो करते तो उसका जो डेफिसिट है उसका इफेक्ट हमारे कैपिटल फंड में पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपके एक एसेट क्रिएट हो रही है, तो एसेट क्रिएट होने पर जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाए तो अपन क्या करते हैं, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने क्या करा है, आपने बनवा लिया है पवेलियन जिसका वर्क इन प्रोग्रेस है, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 15 लाख रुपीस दोस्तों आपने यहाँ पर पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस है, जो आपके कैश में से भी कम हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर क्या हुआ, कैश में से तो 15 लाख कम कर दिए, लेकिन इस पवेलियन फंड में बैलेंस कितना है, इस पवेलियन फंड में तो पूरा ही पैसा 12 लाख है, जबकि खर्च कितना कर दिया, खर्च आपने 15 लाख रुपए कर दिया। तो इसमें क्या करेंगे, जितना पैसा इस फंड में पड़ा है उतना का उतना उसके इक्वल अमाउंट अपन इसमें से माइनस कर देंगे। ये बात देखो, खर्चा तो अपन ने कितना किया था, खर्चा तो 15 लाख का किया था, लेकिन फंड में कितना है, फंड में 12 लाख किया, तो 10 और 2 12, 12 में से 12 क्या हो गया, फंड का बैलेंस आपके सामने 0 आ जाएगा। कैपिटल फंड का जो बैलेंस है कितना, 20 लाख रुपीस, जितना पैसा अपन ने यहाँ पर माइनस किया, जितना खर्च किया नहीं, जितना पैसा अपन यहाँ पर माइनस किया उसके इक्वल अमाउंट अपन क्या करते हैं, हमारे कैपिटल फंड के अंदर दोस्तों अपन ऐड कर देते हैं। वैसा मत सोचना कि 15 लाख रुपए का खर्चा कर दिया तो 15 लाख रुपए को कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ना जी ना। जितना पैसा प्राइस फंड में से माइनस उसमें से पवेलियन फंड में से स्पेसिफिक फंड में से माइनस करेंगे, उसके इक्वल ही अमाउंट अपन कैपिटल फंड के अंदर ऐड करेंगे। मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हैं, जितना उस फंड के अंदर पड़ा है। खर्चा 15 लाख का किया, फंड में 12 लाख है तो 12 लाख को माइनस कर दो, 12 लाख आपकी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड का बैलेंस हो जाएगा आपके सामने कितना, 20 लाख तो पहले से था, 20 लाख तो पहले से था, 12 लाख रुपए उसमें और जुड़ जाएगा, तो 32 लाख रुपीस, 32 लाख रुपीस दोस्तों आपके यहाँ पर कैपिटल फंड का बैलेंस हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड में आपकी जोड़ हो जाएगी कितनी, इधर कैपिटल आपके ये प्राइस फंड तो बोले तो पवेलियन फंड तो 0 हो गया, ये जोड़ हो गए 30 लाख रुपए। कैश का जो बैलेंस है 30 लाख को दो कितने होते हैं, 32 लाख, 32 में से 15 जाएंगे तो आपके सामने कितना बचता है, आपके सामने बचता है 17 लाख रुपीस। कितना बचता है, 17 लाख रुपीस दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कैश का बैलेंस भी अपन शो कर देंगे। 30 में से 15 के 15, 15 तो कितना हो रहा है, 17 लाख रुपए। 17 और 15 जो हमारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, आपकी इधर की भी जोड़ कितनी हो जाएगी, इधर में 30 लिखा है क्या, 32 लाख रुपीस है, 32 लाख रुपीस। ठीक है, आपका जो बैलेंस है यहाँ पर भी दोस्तों मैच हो जाएगा, एसेट साइड भी आपके सामने हो जाएगी 32 लाख रुपीस। ये जो फोर्थ सिचुएशन मैंने क्रिएट की है, ये आपके समझ में आई या नहीं आई, मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। अपन ने क्या करा, आपने एक स्पेसिफिक पर्पस वाला आपके एक फंड बना हुआ है, एक स्पेशल फंड बना हुआ है, उस फंड से एक एसेट भी क्रिएट हो रही है और एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, आपने एसेट क्रिएट हो गई तो हो गई, एक्सपेंस जितना भी आपने किया ज्यादा हो गया तो हो गया, लेकिन जितना पैसा उस फंड में पड़ा है पूरा का पूरा पैसा उस फंड में से निकाल दो और पैसा कहाँ डाल दो, कैपिटल फंड में, और आपके जो बैलेंस है वो बराबर बराबर मैच हो जाएंगे। लेकिन अगर एक्सपेंस कम होता है, एक्सपेंस कम होता है तो उस फंड के अंदर पैसे पड़े हुए हो जाते हैं, और जितना खर्चा करते हैं ना उसके इक्वल अमाउंट आप हमारे कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, ये जो कैपिटल फंड के अंदर जो बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है ना, ठीक है, हमारे यहाँ पर जो कैपिटल फंड के अंदर जो बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है, ये कौन सा ट्रांसफर किया जाता है, जो पैसा आप इस प्राइस फंड में से डिडक्ट करते हो, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस फंड, चाहे वो
1 लाख रुपए हो चाहे वो पूरा का पूरा 12 लाख रुपए हो, जितना आप व्यक्त करते हैं उतना ही कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको ये पवेलियन फंड, पवेलियन जो भी मैं बोल रहा हूँ, पवेलियन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे। अगर आपको डाउट्स है तो चैट बॉक्स के अंदर डाउट्स भी लिख दीजिएगा। हमारे डेली क्लास अटेंड करना है भूले। आज अपन ने हमारे जो 2 सेशन हुए थे, लेक्चर नंबर, ये क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 50, पीडीएफ आपको मिल जाएगा वैसे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था, केस नंबर 1। ठीक है, ये था हमारा केस नंबर 2। ठीक है, उसके बाद में आपके था केस नंबर 3। ठीक है, उसके बाद में था आपके केस नंबर 4 जो मैंने खुद ने ट्रीट किया। आपने 15 लाख रुपए एक्सपेंस किया है किसके ऊपर? आपके पवेलियन के ऊपर, PFVILLION। ठीक है ना। चलिए, नंबर केस नंबर 4 भी हो गया। दोस्तों अभी अभी अपन ने हमारे जो पीछे के सवाल सीरीज है उसका एक क्वेश्चन अपन ने किया है। जो हमारी सीरीज चल रही है डेली अपन या फिर हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने इस वीडियो में भी अपन ने एक क्वेश्चन है जो कर लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स बिल्कुल नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर लेकर आता है। तो दोस्तों उनका सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। एडिशनल मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और आपको यंग कोडर्स का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मिल रहा है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड करें, कोड यूज करें सचिन एसबी। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं और भी क्वेश्चंस हमारी इस सीरीज के, हमारे पीछे के सवाल सीरीज के, अभी तो चल रहा है सिर्फ एक चैप्टर, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सारे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, सचिन पारिक। दोस्तों आपके लिए सिर्फ यही नहीं, बाकी के जो चैप्टर्स है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, रेशियो एनालिसिस हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी हो, सभी क्वेश्चंस के अपन पीछे के सवाल सीरीज लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it. Unacademy.